सारे जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर मनजीत सब्बरवाल और मैं पास्टर ऑस्टिन जी नूं और उन्हां दी सारी टीम नूं, सारे मसीह भैन भरावां नूं, सारे सेवकां नूं बहुत बहुत मुबारकां दिंदी हां। साडे सारिਆਂ ਲਈ एक गुड न्यूज़ आ पास्टर ऑस्टिन जी ਵੱਲੋਂ द वंडर टीवी चैनल लॉन्च हो रहा है, जो कि सारिਆਂ ਲਈ आशीष और बरकत का जरिया बनन जा रहा है। और ये चैनल यूट्यूब ते, फेसबुक ते, इंस्टाग्राम ते जल्दी ही लॉन्च होगा और तुसी इस चैनल नू लाइक, शेयर और सबसक्राइब सब करो। और इस चैनल ते असी परमेश्वर के अलग अलग दासां नू मिलांगे और अलग अलग परमेश्वर के दासां दे द्वारा असी वचनां दी आशीष नू पाओगे। और ये वचन तुहाडी जिहड़ा चैनल आ ये तुहाडी सेवा दे विच हाज़र होएगा और सारिਆਂ ਨੂੰ इस दियां बहुत बहुत मुबारकां। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह की। आइए सब असी वचन दे लई प्रार्थना दे विच जाने। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। खुदा बाप तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरा धन्नवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह दी वसीले। मेरे स्वर्गी पिता जी, असी तुहाडे सामने आउने, तुहाडे कदमां दे विच आउने आ प्रभु जी। तुसी महान आ, तुसी सर्वशक्तिमान आ। सारी महिमा, सारा आदर तेरे नाम नूं दिंदे आ प्रभु जी। तुसी जब भी किसी के जीवन च काम किया सब तो पहला अपने वचन नूं भेजिया और अज दा वचन सब दे लई आशीष और बरकत का कारण बने। सारा समा वचन का समा तेरे जलाली हत्थां विच दिन्ने प्रभु यीशु मसीह दे नाम च मंगदे हां, आमीन आमीन हालेलुया। आइए सब जन असी परमेश्वर दे अज वचन दे विचों दी असी सिखांगे। जिस तरह कि असी सारे जानते हैं कि साडा जिहड़ा शरीर आ मिट्टी तो बनिया होया आ और किसान जदों वाही करदा आ और वो जमीन नूं साफ करदा आ वाही दे नाल, उसी तरह साडी जमीन दा, साडे शरीर दा, साडे मन दा साफ होना जरूरी आ। और जिहड़ा बीज आ परमेश्वर दा ये उदों फलवंत होंदा आ जदों साडी जमीन साफ होवे। जिस तरह परमेश्वर की इच्छा है कि असीं बहुत सारा फल लैके आईए, वो बहुत सारा फल असीं इदां ही नहीं लैके आ सकते। उस तो पहला सानूं कुछ करना पएगा। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੀਜਦਾ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਆ कि असीं मसीह दे विच जदों आउने आ, प्रभु के नज़दीक आउने आ, थके हारे टुटे हुए, तां असीं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा और उसके वचन के द्वारा नरम होंदे आ। और परमेश्वर का वचन जिहड़ा साडे दिल नूं नरम करदा आ, सानूं हौसला दिंदा आ, हिम्मत दिंदा आ। और परमेश्वर दा जिहड़ा वचन आ जदों बीजिया जांदा वो उसे टाइम फलवंत नहीं हुंदा, वो वेट करनी पैंदी है। जिस तरह असीं जबूरां दी पोथी 1 दे विच पढ़दे आ कि समय धर्मी जन जदों दिन रात उहदी व्यवस्था दे उत्ते ध्यान लगाउंदा आ तां वो समय सिर फल रुत सिर फल लैके आउंदा आ। वो पूरे टाइम दे उत्ते निश्चित कीते हुए टाइम दे उत्ते फल लैके आउंदा आ। और इदां ही परमेश्वर दा जिहड़ा बीज आ वो भी एक सही टाइम दे उत्ते फल लैके आउंदा आ। जरूरत आ असीं उसदी वेट करिए, परमेश्वर दी वेट करिए। जिस तरह असीं याकूब 5:7 विच देखदे आ, इस विच लिखिया कि सो हे प्रभु, प्रभु दे आउण तक धीरज करो, वेखो किसान धरती दे उत्तम फल दी उड़ीक करदा है। किसान जिहड़ा आ धरती दे उत्तों उत्तम फल लैण दे लई उड़ीक करदा, वेट करदा। असीं मसीह भी जिहड़े वेट करिए। जेकर बीज तुहाडी जिंदगी विच बहुत बीजे गए आ तां तुसीं वेट करो, परमेश्वर दे वचन दे अनुसार तुसीं वेट करो, इंतजार करो अते उस दे धीरज लई ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਧੀਰਜ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਰਖਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ, ਬੀਜ ਕੇ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੀਏ, ਵੇਟ ਕਰੀਏ कि जो बीज बीजे गए आ परमेश्वर के दासां के द्वारा, पवित्र बाइबल पढ़न के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा जो बीज साडे विच बीजे गए आ वो बीज फलवंत होण दी असीं वेट करिए, इंतजार करिए और समय सिर परमेश्वर उसनूं फलवंत करेगा। और परमेश्वर का जिहड़ा वचन आ वो सानूं हर तबाही तो बचाउंदा है। जेकर असीं मसीह की संगति दे विच रवांगे तां परमेश्वर सानूं अपने विच बनाई रखेगा, वो सानूं डिग्गण नहीं देगा।
और ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੀਜ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਫਲਵੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਫਲਵੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਆ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ, ਔਰ ਬੀਜ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਆ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਫਲਵੰਤ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਬੀਜ ਦੀ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਬੀਜ ਦੀ, ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਬੀਜ ਦੀ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਜਾਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਅਸੀਂ ਫਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ? ਜੇਕਰ ਬੀਜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਲ ਆਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਬੀਜ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਲਵੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੀਜ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉਹ ਫਲਵੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬੀਜ ਬੀਜ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਲਵੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੀਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਲਵੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਕੱਲੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਬਰਕਤਾਂ ਆਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੀਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਦਾਊਦ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਾਊਦ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर आ। दाऊद ने स्वीकार किया पहला परमेश्वर ने कि तू मेरा परमेश्वर आ। लिखे कि मैं दिल तो तेनू भालदा हाँ। दाऊद ने अपनी कोशिश दसी कि मैं कोशिश की कर रहा कि मैं तेनू भाल रहा परमेश्वर, मैं तेनू लभ रहा आ। और उसने कहा कि तू मेरा परमेश्वर आ। हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तेनू लभदा आ, मैं तेनू भालदा आ, मैं तेनू खोजदा आ। प्रार्थना दे विच पूरियां कोशिशां दे नाल तेरी हजूरी दे विच बैठ के मैं तेनू लभदा आ, आत्मा दे विच लभदा आ। दाऊद ने ये नहीं कहा कि मैं तुहानू जंगलां दे विच लभदा आ, आत्मा दे विच लभदा आ। आत्मा दे विच उसने क्या लभदा आ। और दाऊद ने कहा कि मेरी जान तेरी ध्याई आ, मेरा शरीर तेरे लिए तरसदा आ। ये जिहड़ी जान इसलिए ध्याई आ। दाऊद कोई गरीब नहीं सीगा, एक राजा सीगा, उहदे कोल सब कुछ सी। वो क्यों तरसदा सी? उहदा शरीर क्यों तरसदा सी? उहदा शरीर, उहदी जिहड़ी आत्मा जिहड़ी आ वो परमेश्वर ਲਈ तरस रही सी। वो परमेश्वर ਨੂੰ पाउण दे लई, उसदी आवाज़ सुनन दे लई, ਉਹਦੇ बीज लैण दे लई तरस रही सी। और दाऊद ने क्या अगे सुक्की अते बंजर धरती विच जिथे पानी नहीं। हुण दाऊद जिहड़ा एक महल दे विच रहण वाला राजा सीगा, वो सुक्की और बंजर धरती अपने शरीर नूं कह रहा आ, अपनी आत्मा नूं, अपने शरीर दी जमीन नूं कह रहा आ कि जिहड़ी मेरी आत्मा आ, मेरा मन आ, मेरा जिहड़ा शरीर आ, ये सुक्की ते बंजर भूमि आ जिथे पानी नहीं आ। और पानी यीशु मसीह आ, जीवन दा जल यीशु मसीह आ। और जीवन दा जल जदों साडी जिंदगी दे विच आ जांदा ते सचमुच साडी प्यास बुझ जांदी आ। और जदों जीवन दा जल मिट्टी दे विच आउंदा आ ते तुसीं जदों सुक्की मिट्टी देखोगे तुहानूं बंजर दिखाई देनी आ। और जदों उहदे विच पानी पा दो और वो नरम बन जानी, वही मिट्टी सॉफ्ट नरम बन जानी, नरम नज़र आनी आ। और इस तरह जदों पवित्र आत्मा साडी जिंदगी दे विच आउंदा आ ते जिहड़ा साडा जीवन आ एक नरम बन जांदा आ, एक आस दे विच हुंदा, उम्मीद दे विच हुंदा और नरम बन जांदा आ, धीरज दे विच आ जांदा आ। और उस तरह दाऊद ने कहा आ कि सुक्की अते बंजर धरती विच जिथे पानी नहीं, वो कहता मैं प्रभु इन्नियां कोशिशां करांगा, मैं इन्नी मेहनत करांगा, चाहे मेरी भूमि सुक्की आ, चाहे मैं कुछ भी नहीं, चाहे मैं बेकार हाँ,
फिर भी मेरे परमेश्वर मैं तेनू स्वीकार किया, मैं तेनू खोज रहा हाँ, मैं तेनू लभूंगा, चाहे मैं किसी काबिल नहीं हाँ फिर भी मैं तेनू लभूंगा सुक्की अते निर्जल भूमि तो। कई बार लोग कहते कि साडे कोल प्रेयर नहीं हो रही, प्रार्थना नहीं हो रही, संगति नहीं हो रही और असीं नहीं लभ सकते, असीं नहीं पा सकते। दाऊद ने अपने टाइम दे विचों टाइम कढिया। दाऊद एक राजा सी, उहनूं बहुत सारा काम सीगा, उहदे कोल राज दा काम सीगा, उहदे कोल प्रजा दा काम सीगा और उहदी बहुत सारी सेना सी। वो साडे नालों बहुत बिजी सीगा, फिर भी उन्हें अपने टाइम दे विचों टाइम कढिया परमेश्वर दे लई। और जिस तरह असीं बाइबल दे विच पढ़दे 150 जबूर बाइबल दे विच लिखे गए, इहदा मतलब कि ये जिन्ने जबूर लिखे इन्नी वार परमेश्वर दी गल जिहड़ी आ उहदे नाल होई आ, इन्नी वार उन्हें परमेश्वर नाल गल कीती, इन्नी वार उन्हें टाइम कढिया, परमेश्वर दी आवाज़ नूं सुनिया। कि अज असीं कितना टाइम कढ रहे हैं, किन्ने बीज लै रहे हैं और सोच रहे असीं फलवंत हो जाइए, असीं फलवंत हो जाइए, असीं फलवंत हो जाइए। पेड़ नूं दस्सण दी लोड़ नहीं कि वो काहदा पेड़ आ, जदों पेड़ नूं फल लगेगा अपने आप पता लग जाना है कि ये किस चीज़ का पेड़ आ। हालेलुया। और इसलिए दाऊद ने जिस तरह किया, सुक्की और बंजर धरती उत्ते जिथे पानी नहीं आ मैं उत्थे परमेश्वर तेनू लभूंगा, मैं उत्थे पवित्र स्थान ते तेरा दर्शन पाऊंगा। और उन्हें कहा कि मैं पूरे बल दे नाल तेरी महिमा देखूंगा। असीं अपना बल लगाइए, अपनी मेहनत लगाइए, असीं खाण लई पीण लई अपने घरेलू काम करन दे लई अपना बल लगाउने, अपनी ताकत लगाउने आ ते परमेश्वर दे नज़दीक जाण दे लई असीं अपना कितना क बल लगा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर फलवंत करना चाहुंदे आ, पर असीं परमेश्वर के तरीके नूं सीखीए कि वो किस तरीके नाल फलवंत करेगा, वो की करिए, वो किहड़ा काम करिए जिहदे नाल असीं फलवंत हो जावांगे। असीं फलवंत हो सकदे हां जेकर असीं सब तो पहला परमेश्वर दे बीज नूं अपनी जिंदगी दे विच ग्रहण करिए, तां ही असीं परमेश्वर दे 9 फलां नूं अपनी जिंदगी विच लिया सकदे हां। जेकर असीं साडी जमीन ही नहीं खाली, साडा मन ही नहीं खाली, असीं बीज किद्दां परमेश्वर दे ग्रहण करांगे। असीं कोशिशां करिए, मेहनत करिए, चाहे सुक्की आ धरती चाहे बंजर आ, पर परमेश्वर फलवंत करेगा अपनी संगति दे विच। हालेलुया। क्योंकि पवित्र बाइबल दे विच लिखिया, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर मेरे वचन कदी नहीं टलणगे। और परमेश्वर दे जिहड़े कहे हुए वचन आ कदी नहीं टलणगे, पूरे होए बिना कदी नहीं टलेगे। इसलिए असीं परमेश्वर दा जिहड़ा वचन अपनी जिंदगियां दे विच ग्रहण करिए, पूरे आदर दे नाल, पूरी रिस्पैक्ट दे नाल। चरवाहा बीज रहा, चरवाहा इक्को जिहा छिट्टा दे रहा, सारी कलीसिया नूं, सब लोकां नूं इक्को जिहा वचन सुना रहा। ये हुण सुनन वालियां ते डिपेंड आ कि वो किद्दां ग्रहण कर रहा। कोई 30 गुणा, कोई 60 गुणा, कोई 100 गुणा ग्रहण कर रहा आ। और इसलिए जे तुसीं चाहुंदे कि असीं 100% फल लैके आइए, असीं 100% फल लैके आइए ते असीं 100% मेहनत करिए बीज नूं ग्रहण करन दे लई। हालेलुया। जदों भी बीज चुराउण दे लई शैतान आउंदा आ, ध्यान रखो कि शैतान चोरी करन आया। मैनू कुड़कुड़ाहट का मौका मिलिया, मैं कुड़कुड़ाहट ना करा, मैनू लड़ाई का मौका मिलिया, मैं लड़ाई ना करा। जिहड़ा भी गुनाह का जिहड़ा मौका शैतान ने अगे रखिया उसनूं समझण की जरूरत आ। परमेश्वर तो ईश्वरीय बुद्ध मंगण की जरूरत आ ताकि असीं अपने बीज की संभाल कर सकीए। किसान जदों पहले दिन बीज बीजदा आ ते उस ये नहीं कि वो उस तो बाद उन्होंने देखता नहीं हैगा। अगर फसल का समा 6 महीने का आ, 8 महीने का आ, तो किसान की करता, बीज नूं बीजदा आ, उन्होंने पानी दिंदा आ, उन्होंने देखदा आ, उहदी राखी करदा आ। जिथे जिथे भी जिहड़ी फसल नूं लोड़ आ उत्थे उत्थे पानी किसान के द्वारा पहुँचाया जाता है। उस तरह साडे जीवन दे विच जो सुने हुए वचन आ, जो पहला सुने हुए आ, वो अज भी पूरे करन दी लोड़ आ। जो असीं बहुत साल पहला सुने आ, वो अज भी जरूरत है कि उन्होंने फॉलो करिए। यही नहीं कि असीं अज वचन सुनिया, आमीन क्या, हालेलुया क्या, और अज वास्ते ग्रहण किया, कल नूं असीं भुल गए। इस तरह असीं फलवंत नहीं हो सकते। जेकर असीं फलवंत होना चाहुंदे आ ते असीं बीज नूं बड़े आदर दे नाल स्वीकार करिए और परमेश्वर नूं असीं अपनी जिंदगियां दे विच मौका दईए काम करन दा। हालेलुया। और ये जो चैनल जो मैं तुहानूं शुरू दे विच दस्सिया है कि द वंडर टीवी चैनल जो शुरू हो रहा है, ये सेवकाइयां नूं फलवंत करन दे लई आ। और इस मिनिस्ट्री ने भी प्रभु दे विच वेट कीती आ, मेहनत कीती आ और अज ये अपनी मेहनत का प्रतिफल पा रहे हैं। और एक बार फिर मैं सारिआं नूं बहुत बहुत मुबारकां दिंदी आ। सारिआं नूं जय मसीह की।